नमस्ते दोस्तों, कहानी माँ की सीख। एक दिन स्कूल से लौटते समय रोहन बहुत गुस्से में था। उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ भैया? रोहन बोला, आज मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान भी दुनिया करती है। अगले दिन रोहन ने अपने दोस्त से शांति से बात की। दोस्त ने अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांग ली। रोहन ने घर आकर माँ और बहन को सारी बात बताई। पिता ने कहा, गुस्से से नहीं, अच्छे व्यवहार से बड़ी समस्या हल हो जाती है। सीख, माता पिता की सीख जीवन को सही दिशा देती है। सोनू पढ़ाई में कमज़ोर था। परीक्षा नज़दीक थी और वह बहुत परेशान था। उसकी बहन ने कहा, भैया आप मेहनत करो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। माता पिता ने भी उसे हिम्मत दी और रोज़ पढ़ाई में मदद की। सोनू ने मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। खुशी से उसने कहा, अगर मेरे माता पिता का आशीर्वाद और बहन का विश्वास ना होता तो मैं ये सफलता नहीं पा सकता था। माँ ने कहा, परिवार का साथ ही इंसान को मजबूत बनाता है। सीख, परिवार का विश्वास और सहयोग सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में पिता रामलाल, माँ सरस्वती, बेटा अर्जुन और बेटी गुड़िया रहते थे। रामलाल एक किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। माँ सरस्वती घर संभालती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन गुड़िया हमेशा अपने पिता की बात मानती थी और सबका सम्मान करती थी। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जाना चाहता था। उसने पिता से पैसे मांगे। उस समय घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामलाल ने प्यार से कहा, बेटा, अभी फसल बिकने तक इंतजार कर लो। लेकिन अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी। आपने सोचा कि पिता जानबूझकर उसे पैसे नहीं देना चाहते। वह नाराज होकर घर से बाहर चला गया। गुड़िया ने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उस रात रामलाल देर तक खेत में काम करते रहे। अगले दिन अचानक तेज बारिश और आंधी आ गई। खेत की काफ़ी फसल खराब हो गई। जब अर्जुन ने यह देखा तो उसे समझ आया कि पिता कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख आ गई। अर्जुन चिंतित था कि सब फीस कैसे भरी जाएगी। उसी शाम उसने देखा कि उसके पिता अपनी पुरानी और पसंदीदा घड़ी बेचकर घर लौटे हैं। और माँ अपनी पसंदीदा घड़ी क्यों बेच दी? रामलाल मुस्कुराकर बोले, बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका गलत समझा। तो प्लीज़ ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानियाँ आपको कैसी लगी। प्लीज़